नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जानकारी हर पुरुष को सुननी चाहिए। आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसी रूपवती स्त्री की सुंदरता पुरुषों के लिए बन जाती है श्राप। इसका ऐसा कौन सा कारण है? दोस्तों, इस विषय में 4 कारण ऐसे हम आपको बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित बताते हैं। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दोस्तों, आज की जानकारी चाणक्य नीति से ली गई जानकारी है। इस विषय में चाणक्य नीति में उन 4 कारणों के बारे में बताया गया है जो स्त्री पुरुष के लिए श्राप के समान होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया कि रूपवती स्त्री किसी पुरुष के लिए इन परिस्थितियों में बेहद खतरनाक साबित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हर पुरुष चाहता है कि उसकी अर्धांगिनी रूपवती हो, सुंदर हो। हर मर्द की ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन साथी बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही रूपवती हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का जरा अंदाजा भी नहीं होगा कि जो रूपवती स्त्री होती है, सुंदर स्त्री होती है, ऐसी स्त्री कभी कभी पुरुषों के लिए श्राप भी बन जाती है और उन लोगों का जीवन बर्बाद भी कर देती है। दोस्तों, इस विषय में चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। चाणक्य नीति जो कहती है ये परम सत्य होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी वीडियो। यानी कि आचार्य चाणक्य ने अपनी रणनीति से ना सिर्फ एक बालक को सम्राट बना दिया था, बल्कि चाणक्य नीति में आम जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है जो अब तक किसी को पता भी नहीं थी। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए बताया कि 4 कारणों से किसी के जीवन से बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य का पहला श्लोक है, शरणकर्ता पिता शत्रुर माता चे व्यभिचारिणी। और दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भार्या रूपवती शत्रु पुत्र। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले श्लोक का अर्थ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्ज में डूबा पिता, यानी कि पिता जो कर्ज लेता है वो किसी दुश्मन से कम नहीं होता है। पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान का भरण पोषण सही तरीके से करें, लेकिन अगर पिता ही कर्ज लेगा तो ये कर्ज आगे आने वाले समय में उसकी संतान को ही चुकाना पड़ेगा और ऐसे में वो पिता अपनी संतान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि अगर पिता अपने कर्ज को नहीं चुका पाता है और वही कर्ज उसकी संतान को चुकाना पड़े तो दोस्तों वो पिता अपनी संतान के लिए एक बोझ बन जाता है और संतान अपने ही पिता की शत्रु बन जाती है, दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, ऐसा आज के जमाने में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रिय दर्शकों, दूसरे श्लोक का अर्थ आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मां का भेदभाव। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि ऐसी मां जो अपनी 2 संतानों के बीच भेदभाव करती हो, वो मां बच्चों के बीच दरार ला सकती है। ऐसे में परिवार जल्द टूट जाता है। ऐसी मां अपने परिवार और अपनी संतान की दुश्मन होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मां को कभी भी अपनी संतान के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।
मां के चाहे 2 पुत्र हो या फिर 4, सभी को समान समान रखना चाहिए, समान हिस्सा देना चाहिए। जो मां भेदभाव करती हैं, आगे चलकर वो मां अपनी संतानों की दुश्मन हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रूपवती पत्नी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी की सुंदरता पति के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर वो स्त्री पति का सम्मान नहीं करे और अपने पति से प्रेम ना करे और अपने पति से प्रेम ना करके दूसरे से संबंध बनाए, ऐसी पत्नी पति के लिए किसी श्राप से कम नहीं होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी पत्नी पति के लिए समाज में अपमान का कारण बन जाती हैं। ऐसी महिलाएं सदैव अपने पति को नीचा दिखाती हैं। ऐसी स्त्रियों का पति समाज में कभी भी सर उठा के नहीं चल सकता, सर उठा के बोल नहीं सकता। इसलिए ऐसी रूपवती स्त्री का क्या फायदा जो अपने ही पति का अपमान करवाती हो, अपने पति को शर्मिंदा करवाती हो। प्रिय दर्शकों, इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस विषय में आचार्य चाणक्य और कहते हैं कि स्त्री ही पति का गर्व होता है, स्त्री ही पति का सम्मान होता है। स्त्री चाहे तो अपने पति को बुलंदियों पर पहुंचा सकती है और स्त्री चाहे तो अपने पति को राख में मिला सकती है। उसका मान सम्मान, उसका यश वैभव सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इस बात को आप और हम सभी जानते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, यानी कि जीवन का आधा हिस्सा होती है, सुख दुख की साथी होती है। लेकिन वहीं अगर पत्नी ऐसी हरकतें करे, अपने पति का सम्मान ना करे, अपने पति को हर कदम कदम पर नीचा दिखाए, तो ऐसी पत्नियों के पति को चाहिए कि वो ऐसी स्त्री का त्याग कर दें। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसी स्त्री का त्याग करना ही समझदारी होती है। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य अब आगे कहते हैं कि कम दिमाग संतान। प्रिय दर्शकों, कम दिमाग संतान के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर संतान बेवकूफ हो तो भी ये पिता और मां के लिए दुश्मन समान होगी, क्योंकि ऐसी संतान जो जिंदगी भर भरण पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसी संतान को जिंदगी भर भरण पोषण के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। माता पिता को कभी भी संतान होने का सुख आर्थिक या सामाजिक रूप से नहीं मिलता है। ऐसी संतान भविष्य में परिवार की अर्जित संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो संतान कम दिमाग की होती है या यूं कहें कि मंद बुद्धि होती है, ऐसी संतान भी माता पिता के लिए किसी श्राप से कम नहीं होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर माता पिता को बड़ी आशा होती है कि उसकी संतान होने के बाद उनका सहारा बनेगी, बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन वही अगर संतान माता पिता पर बोझ बन जाए तो वो किसी श्राप से कम नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य और कहते हैं कि भले दिमाग वाले लोग भी माँ बाप पर बोझ बन जाते हैं। जिन लोगों में अच्छा दिमाग होता है और अच्छे दिमाग होते हुए भी वो लोग अपने माता पिता पर बोझ बन जाते हैं, उन लोगों की संगति गलत लोगों की संग होती है। या तो वो शराबी होते हैं, या फिर सटोरी होते हैं, या फिर रंडीबाज होते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता पर बोझ बन जाते हैं। तो ऐसी संतान जिन माता पिता के होती है, वो संतान उन माता पिता के लिए किसी श्राप से कम नहीं होती है। इसलिए हर संतान को चाहिए कि वो अपने माता पिता को जितना हो सके
सुख दे, उनकी सेवा करें, अपने माता पिता पर कभी भी बोझ ना बने। प्रिय दर्शकों, ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें आचार्य चाणक्य ने बताई है। जो लोग इन बातों पर अमल करता है, प्रिय दर्शकों, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग इन बातों पर अमल नहीं करता है, उन लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले एक पिता को समझदारी से काम लेना चाहिए। वो अपनी संतान पर कभी भी कर्ज का बोझ ना डाले। जो पिता अपनी संतान पर अपने कर्ज का बोझ डाल देते हैं, तो ऐसे पिता भी अपनी संतान के दुश्मन हो जाते हैं और अपनी ही संतान पर बोझ बन जाते हैं। दूसरा, आचार्य चाणक्य ने बताया कि माँ को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपनी संतान को समान देखना चाहिए। तीसरा, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि रूपवती पत्नी, जो रूपवती पत्नी होती है, ऐसी पत्नियां भी पति के लिए समस्याएं खड़ी कर देती हैं। अपने पति से प्रेम ना कर किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती हैं, अन्य व्यक्तियों को चाहने लगती हैं, तो ऐसी पत्नी का पति को त्याग कर देना चाहिए। ऐसी पत्नी भी किसी श्राप से कम नहीं होती है। चौथा और आखिरी, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कम दिमाग वाली संतान। दोस्तों, ऐसी संतान जो जीवन भर अपने माता पिता पर बोझ बनी रहे, ऐसी संतान भी किसी श्राप से कम नहीं होती है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं कि आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इन नीति से आप जरूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।